बना लेते हैं तब तक खाओ। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ गाइस। यहाँ पे गुड मॉर्निंग आप सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए गाइस, और जो भी नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दीजिए। और जो भी व्यूवर्स जो नए आते हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करिए, जिससे आपको ना नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे उठ गई हूँ मैं, और डेली की तरह वहीं 5 बजे का रूटीन है गाइस। और उठने के बाद मैंने अपना बेडशीट चेंज कर दिया है, क्योंकि आज मुझे इसको चेंज करना ही था। ऐसे में हस्बैंड का है फास्ट, तो उस तरीके से थोड़ा साफ़ सफाई रहता तो अच्छा लगता है। और ये देखिए अभी बज रहा है 5:17। मैं उठ गई थी 5 बजे ही, लेकिन अभी मैं घड़ी देखी तो इतना टाइम हुआ था। मैं सोची आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। और उसके बाद ये देखिए नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये नया नज़ारा सुबह पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और कितना अच्छा लगता है ना। सुबह छत पे जाओ, ठंडी ठंडी हवा चलती है, चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं, और एक अलग ही ऊर्जा रहती है। तो अगर आपको आलस भी आता होगा इस ना सुबह उठने में, तो प्लीज़ एक बार उठ करके छत पे चले जाया करिए। या तो जो भी है बाहर रहते हैं, उनका छत नहीं है तो बाहर चले, एकदम अलग ही रहता है। तो देख सकते हैं मेरे चेहरे पे खुशी, और एक अलग ही ऊर्जा रहती है। बड़ा अच्छा लगता है ना, फील होता है। तो वहाँ पे मैं चली गई थी छत पे, और उसके बाद खूब थोड़ा सा मतलब अच्छा मन लगता है, और थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज करती हूँ यहीं पे, और छत पे थोड़ा सा टहलती हूँ, वॉक कर लेती हूँ, जिससे ना कि एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो फिर काम करने में भी अच्छा लगता है, और आलस भी दूर हो जाता है, और बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी टहलूँगी, 10-15 मिनट जैसा टाइम रहता है ना, वैसा तेज तेज टहल लेती हूँ। तो छत तो मेरा बड़ा है थोड़ा सा यहाँ तक, लेकिन ऐसे कर लेती हूँ ना तो एक्सरसाइज भी हो जाता है, और टहल भी लेती हूँ। तो टाइम के ऊपर रहता है। और जो भी महिलाएं ना, जिनको कहता है ना कि घर के काम से टाइम नहीं मिलता है मुझे, तो कब करें। तो भैया ये टाइम आपको सुबह, उससे ऐसा नहीं है कि आप सुबह हस्बैंड उठें, बच्चे उठें, उनके साथ आप उठिए। हाउस वाइफ का काम है कि जो घर की लक्ष्मी होती है, आप जो भी अपने आप को समझ लीजिए, वो आप उनसे पहले उठिए। अगर उनके बाद आप उठोगे तो सारा काम कैसे करोगे। तो उनसे पहले आप थोड़ा सा उठने की कोशिश करिए, और उठिए। उसके बाद जो काम होता है घर वाला ना, थोड़ा सा जो अपने हिसाब से कर लीजिए, कि जैसे आपको हस्बैंड को कब जाना है, बच्चों को कब जाना है, तो उसके हिसाब से आप अपने काम को मैनेज करिए। देखिए अगर आपको 7 बजे हस्बैंड को जाना है, बच्चों को भी जाना है, तो दोनों का लंच आपको बॉक्स रेडी करना पड़ेगा। कुछ वो खा के जाएंगे उनको, तो सबसे पहले हस्बैंड वाला काम करिए, और बच्चों वाला। अगर आपके पास थोड़ा सा लेट जाते हैं हस्बैंड, बच्चे पहले जाते हैं, तो बच्चों का तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद अपना काम करिए। तो मेरा क्या है कि मेरे बच्चे तो 7:20 पे स्कूल उनका लगता है, 7:15 तक वो चले जाते हैं। तो मैं क्या करती, और हस्बैंड का मेरा बिजनेसमैन है, जॉब है नहीं, तो वो तब भी वो उनका टाइम एक फिक्स है कि वो 9:30 तक आ जाते हैं। मतलब मंदिर जाते हैं, मंदिर से आ जाते हैं, वो नहा धो करके सुबह ही निकल जाते हैं। तो वो उनका उस समय टाइम है। तो मैं अपने टाइम से, जैसे सुबह उठती हूँ तो पहले क्या सोचती हूँ कि पहले झाड़ू पोछा लगा लूँ, क्योंकि ये सबसे मस्ट होता है और सबसे बड़ा काम होता है घर का झाड़ू पोछा। तो सबसे पहले झाड़ू पोछा लगा करके बेडशीट वगैरह जो है चेंज करना, ठीक करना, इतना मेरे पास टाइम रहता है। तो मैं अपने टाइम के हिसाब से, जैसे अगर जल्दी उठ गई 5 बजे, तो मैं ये वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ। घड़ी बीच बीच में देखती रहती हूँ, उसके हिसाब से मेरे को अंदाज़ा मिल गया कि मैं इतने टाइम पे ये कर लूँगी, इतने टाइम पे ये कर लूँगी, उसके बाद मैं अपना उस हिसाब से करके खाली हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए इधर पोछा भी लगा दिया। किचन जब भी आपको ऐसा रहे, तो अपने लिए अगर सुबह एक्सरसाइज टहलने के लिए टाइम निकालना है, तो आप किचन को रात में ही धो लीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए, डीप क्लीनिंग, बर्तन वगैरह धो लीजिए। उससे क्या है ना कि आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो ये वाला जब आपका काम हुआ रहेगा ना, तो आपको सिर्फ घर का काम रहेगा वैसा वाला, तो वो जल्दी से हो जाएगा। तो ये हो गया।
और यहाँ पे बेडशीट वगैरह ज़रूर ठीक कर दीजिए, उससे ना कि क्या है बच्चे भी उठ जाते हैं सुबह-सुबह और कहते हैं ना बेडशीट वगैरह ना पड़ा नहीं रहना चाहिए जैसे सिकुड़ा, क्योंकि ये फिर अच्छा नहीं लगता है। जैसे आप झाड़ू पोछा करेंगे और बेडशीट वगैरह फैला रहेगा तो नहीं चले। तब से सो करके उठने के बाद ना तुरंत आप बेडशीट वगैरह अपना ठीक करिए। तो मेरे यहाँ तो बच्चे भी कर देते हैं, जो उठता है वो कर देता है, लेकिन मैं थोड़ा-सा अच्छे से ठीक से करती हूँ, इसलिए वो लोग छोड़ देते हैं कि हाँ, अपना उठ आएँगी तो करेंगी। नहीं तो वो लोग भी उठते हैं ना तो अपने हिसाब से फ़ोल्ड कर देते हैं। मेरे यहाँ नियम है कि जो लास्ट में उठेगा वो अपना कर देगा। तो मैं वीडियो बनाती हूँ, इसके वजह से वो थोड़ा-सा अपना कर देते हैं, थोड़ा-सा छोड़ देते हैं कि मम्मा आएँगी तो बाद में करना ही करना है। तो ये हो जाता है ना, अगर ये वाला मेरे को शेयर भी करना रहता है आप लोगों के साथ। तो आप देखोगे कि एक मैंने सुबह ही कर दिया था तुरंत और दूसरा वाला भी मैंने ठीक कर दिया है। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू और इसके बाद मैंने जो मेरा लिविंग रूम है, जो स्टोर रूम है वो भी मैंने क्लीन कर दिया है, झाड़ू पोछा कर दिया है, बस रह गया है यहाँ पे बेडरूम। इसको भी करने के बाद मैं थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँगी। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठ कर के ना मैं किसी से फालतू चीज़ें बात नहीं करती हूँ, मोबाइल पे तो बिल्कुल नहीं लगती हूँ, सिर्फ़ अपने काम में लगती हूँ। जो मेरा काम रहता है ना से क्योंकि अगर मैं मोबाइल में लग जाऊँगी, किसी से बात करने लगूँगी, हाँ, कभी-कभी होता है कि हस्बैंड ने बात छेड़ दी है, मैं कहूँगी अभी नहीं, बाद में हम लोग करेंगे। क्योंकि ना अभी सुबह का जो टाइम होता है अगर मैं बैठ गई ना तो 5-5 मिनट बहुत ऐसे करके ना आपका कब जल्दी से समय बीत जाएगा पता नहीं चलेगा, तो काम में लेट हो जाता है। इसलिए अभी वाला जो रहता है सिर्फ़ अपना काम जो है मैं निपटाने में लगी रहती हूँ और ये लोग अपने काम में लगे रहते हैं, जिससे ना हम लोग का काम अपना मैनेज हो जाता है आराम से। तो यहाँ पे मैं अपना देखिए इधर झाड़ू पूरा लगा ली थी, इधर भी आ गई थी, आंगन वगैरह में भी लगा लिया था। अब लगा रही हूँ मैं पोछा और इधर बेटा अपना मतलब रात में पढ़े हुए थे तो बैग में अपना बुक रखे और उनको कुछ पापा उनके पूछ रहे थे तो बुक निकाल कर के ले जा रहे हैं दिखाने के लिए। क्या है कि बेटा ट्यूशन नहीं जाता है तो हम इन लोग को मैनेज करना रहता है, पढ़ाना रहता है बच्चों को। तो इसकी वजह से वो भी उठ जाते हैं तो उनके पास भी टाइम थोड़ा-सा रहता है तो बच्चों को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा ना सूर्य देवता निकल रहे हैं, उससे पहले मैंने 1 घंटे में पूरा काम जो है कंप्लीट कर लिया फटाफट पटा करके। मतलब 10 मिनट मैंने टहला होगा, 10-15 मिनट मैंने अपने लिए दिया। क्या है ना कि हाउसवाइफ़ को टाइम, क्योंकि देखिए दिन भर हम लोग व्यस्त रहते हैं तो टाइम तो मिलता नहीं, लेकिन आप अपने लिए 10 मिनट 15 मिनट टाइम ज़रूर निकालें बीच-बीच में बहुत सारी चीज़ों की। जैसे अभी मैंने अपने लिए 10 मिनट टाइम निकाल लिया, एक्सरसाइज़ कर लिया या थोड़ा-सा टहल लिया। मेरे पास टाइम रहता तो मैं अपने हिसाब से 15-20 मिनट भी टाइम निकाल लेती हूँ। तो वो सुबह का जो टाइम था वो मेरा था, वो मैंने कर लिया। अब मैं नहा धो कर के, क्योंकि आज तो मुझे कपड़े नहीं धोने थे, थोड़े से ही थे जो रेगुलर बेस के होते हैं, थोड़े बहुत थे, नहीं तो फिर वो हाथ से ही मैंने धो दिया। वैसे वाले कपड़े मैं नहीं धोती क्योंकि सर्फ़ में मेरे यहाँ बृहस्पतिवार के दिन हस्बैंड फास्ट रहते हैं ना, तो नहीं यूज़ किया जाता है साबुन और सर्फ़। तो हम लोग ऐसे ही बेसन और मुल्तानी मिट्टी जो भी है अपना लेकर के नहा लेते हैं, बस। तो उसके बाद देखिए मैं आ गई थी यहाँ पे, मैंने आलू चढ़ा के बीच में चली गई थी, तो क्योंकि मुझे बनाना है बच्चों के लिए नाश्ता, तो आज इन लोग की फ़रमाइश है कुछ और ही, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। तो मैं पूजा अभी नहीं करूँगी क्योंकि पूजा करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, आराम से पूजा पाठ होता है। तो मैंने काम तो सुबह झाड़ू पोछे का सारा घर का निपटा दिया है, सिर्फ़ पूजा करना है। तो वहाँ पे भी साफ़-सफ़ाई करना, फिर उसके बाद पूजा करना, तो मुझे आधा घंटा कम से कम लग जाता है, 20 मिनट। तो उसके लिए मैंने सोचा नहीं, 25 मिनट बचा है ये मेरे बच्चों के लंच वाला है, वो पूजा मैं इनके जाने के बाद करती हूँ। तो मैंने जल चढ़ा दिया है सूर्यदेव को सुबह नहा धो कर के ही। अब बना रही हूँ यहाँ पे इनके लिए नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट करके डाल दिया था, अदरक घिस रही थी और इसमें डाला था थोड़ा-सा जीरा डाल करके तड़का लगा दिया था सिंपल, और इसमें मैंने हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा-सा अमचूर पाउडर डाल दिया है और थोड़ा-सा गरम मसाला डाल करके मैंने नमक डाल दिया है। अब इसमें हम लोग आलू जो मैश किए हुए रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, वो ही मैं मिला कर के एक मसाला तैयार करूँगी। और इनका आज फ़रमाइश है सैंडविच ले जाने का, क्योंकि इनको फ्रेंड लोग को भी खिलाना है। और आजकल बच्चों को ये रहता है ना कि मम्मी जिसकी बनाती हो फिर अपना वो बना कर के ले आए, और इन लोगों को अपने से ज़्यादा फ्रेंड लोग को भी खिलाने में अच्छा लगता है। तो बच्चे आ जाते हैं 12:30 बजे तक, तो उसके हिसाब से मेरा ये आराम से बच्चे खा भी लेते हैं और मैं बना भी देती हूँ। तब तक तो फिर लंच का प्रिपरेशन हो जाता है। और आज है एकादशी, तो आज तो चावल भी नहीं बनाना है।
आज बहुत अच्छा दिन है, मतलब आज बृहस्पतिवार भी है ठाकुर जी का, जो बृहस्पतिवार को विष्णु जी के व्रत रहते हैं। आज एकादशी भी है, तो दोनों है, तो इसकी वजह से मेरे यहाँ ना चावल भी नहीं बनेगा आज। तो फिर यही ब्रेड है जो मैं सैंडविच बना रही हूँ, अभी ये बना रही हूँ। दोपहर में मैं कुछ बच्चों के लिए देख लूँगी। हाँ, बच्चे ही और हम ही हैं। हस्बैंड का तो कुछ फास्ट रहता है, तो वो एक ही टाइम खाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। उसी में मेरा जब नहा धो के बनाती हूँ तो मैं अपना भी इसी में बना लेती हूँ, या अपना या हस्बैंड का जिसका भी रहता है वो अपना इसी में रहता है। जो भी बनाती हूँ ना सबके लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे बेटा देखिए नहा धो कर के एकदम रेडी होकर के टाइम से आ गया था, और इधर मेरा लंच मतलब जो ब्रेकफ़ास्ट था इन लोग का बन रहा था। अब टिफ़िन भी पैक करूँगी और बच्चे थोड़ा बहुत खा के भी जाएँगे। तो मैं यहाँ पे लगी हुई थी फटाफट बनाने, क्योंकि कैमरा वीडियो साथ में बनाना और कि हम खाना भी बनाना और सुबह का काम तो मम्मी थोड़ा-सा एक और लेट हो बनाई जाता है दो, गाइस, क्योंकि इसके उसमें से लिए भी एक मुझे हम एक्स्ट्रा खा टाइम लेंगे निकालना पड़ता है। और मैं तो लुटा वही ना मैं लगा जाए। रही थी, और देख सकते हैं बेटा एकदम खाया पड़ा था, बता रहा था कि पैक कर दीजिएगा। मतलब ये लोग क्या है ना, अब एक्स्ट्रा पैक करवा के ले जाएँगे, वो मतलब फ्रेंड लोग को खिलाने के लिए। बोलते हैं ना कि बचता नहीं है मम्मी, सब बच्चे खा लेते हैं। तो ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है कि अपनी मम्मी जो बना के देती है ना, वो कम बच्चे खाते हैं, दूसरे का जो टिफ़िन है वो उनको खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि यही बच्चे, मतलब ये होता ही है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे इन लोग को मैंने लंच बॉक्स रेडी कर दिया था और दे दिया था। बच्चे चले गए हैं अपने टाइम से खा पी कर के, और यहाँ पे फिर मेरे पास टाइम अपना है। देखिए किचन का भी काम से निपट गई थी। फिर उसके बाद मैं लग गई हूँ पूजा करने की तैयारी में। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने जो कल के फूल चढ़े होते हैं, प्रसाद वगैरह, वो मैंने हटाया, और अच्छे से मैं साफ़ करूँगी यहाँ पे झाड़-झाड़ करके कैसे, क्योंकि जो फूल होते हैं ना गुड़हल के चढ़ाते हैं हम लोग, तो वो ना गैस हटाने में ना चूरा-चूरा करके गिरते हैं, क्योंकि सूख जाते हैं गर्मी की वजह से। तो अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा 3 दिन से पड़ने लगी हैं, तो यही है। तो यहाँ पे वही हटाया, साफ़ किया अच्छे से, फिर पोंछ-ओछ करके भगवान जी को नहला भी दिया है मैंने। और नहला करके वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। और अब मैं टीका उका लगा कर के दीपक जला रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड आते हैं तो फूल लेके आते हैं, फिर मैं बाद में चढ़ाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये दीपक लगा के मैं आरती कर ले रही हूँ। फिर यहाँ पे गाइस मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी। फिर मैं बना रही हूँ अपने लिए सैंडविच। तो चलिए देखिए मैं कैसे बनाई थी बच्चों के लिए। फटाफट मैं बना रही थी ना, दिखा नहीं पा रही थी, क्योंकि कैमरा इधर-उधर ले जाने में ना टाइम लगता है। और लगता है सिर्फ बच्चों को बना के टाइम से दे दो खिला कर के, कि वो चले जाएँ हँसते खेलते, क्योंकि उनको लेट होता है तो फिर अपने को भी अच्छा नहीं लगता है। फिर जो मैडम लोग वो बोलती हैं पास में स्कूल है, 5 मिनट के मतलब हमारे पीछे ही स्कूल है, तो पास में स्कूल है फिर भी लेट आते हो तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए टाइम से बच्चे चले जाते हैं तो ठीक रहता है। यहाँ पे गाइस मैंने लगाया है चिली सॉस, और यहाँ पे आप मेयोनीज़ वगैरह भी सब लोग लगाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ हम लोग को नहीं खाते हैं मेयोनीज़। और यहाँ पे चिली सॉस, उसके बाद मैंने वो भर दिया मसाला। उसके बाद ये थोड़ा-सा रेड सॉस जो होता है ना, टोमेटो सॉस लगा दिया है। मेरे पास शेज़वान सॉस भी है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसको मैं लगा के खाती हूँ। और ये फिर मैं घी से, बटर से नहीं, घी बटर है लेकिन मैंने निकाला नहीं। मुझे घी से जो अलग ही क्रंचीनेस आता है ना, धीमे-धीमे आँच पे एकदम खर कर देती हूँ गाइस। ये ना मैं बिना मशीन के भी इतना बढ़िया बनता है टोस्ट, इस तरीके का सैंडविच। और इसमें आप मैंने प्याज़ वगैरह तो डाल ही दिया था, टमाटर नहीं डाला है। टमाटर ना कभी-कभी मन करता है तो मैं स्लाइड करके डाल देती हूँ, खीरा टमाटर, वो अलग से बनाती हूँ जब तुरंत खाना रहता है बच्चों को ना तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना क्रंचीनेस है, मतलब भुआ है ना, जला नहीं, एकदम खर-खर मैंने सेका है। ऐसे ही बच्चों को भी बना के दिया था, और इतना बढ़िया लगता है ना तुरंत खाने में गरमा-गरम। और आप अंदर का देख सकते हैं फीलिंग कितना अच्छा आ रहा है कलर। तो यहाँ पे इतना ही था ब्रेड, क्योंकि आजकल ना ब्रेड की जो क्वांटिटी हो गई है वो भी कम हो गई है। ऐसे बच्चे ले गए हैं, मतलब कम हो गया है पहले से, कि जब से 3-4 लोग खाएँ ना तो ब्रेड ख़त्म हो जाता है बनने। तो इतना ही बचा था गाइस, तो मैंने पूरा ही बना दिया, एकदम सबके लिए परफेक्ट हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए शेज़वान सॉस थोड़ा-सा निकाल ली हूँ, लेकिन मैं इतना खाऊँगी नहीं ज़्यादा है थोड़ा-सा। और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ हस्बैंड के लिए सलाद, क्योंकि वो लाए थे फल वगैरह, पपैया भी लाए थे, लेकिन वो भी थोड़ा पका नहीं था।
तो मैं बोली चलो हो गया, सलाद काट देते हैं थोड़ा सा, जिसमें गाजर, खीरा, चुकंदर है। तो गैस ये सब खाया करिए आप लोग, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। और ये भी आपके जो मैं बोलती हूँ ना, अपने लिए 5-5 मिनट का टाइम निकालना है अपने लिए, तो खाने में इसके लिए भी ये भरपूर है। बहुत लोग बताते हैं कि मतलब आलस करते हैं, नहीं बनाते अपने लिए सलाद, लेकिन आप खाइए भरपूर मात्रा से। ये आपके गठिया को भी मतलब फ़ायदा देगा और आपकी स्किन को हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, बीमारियों से भी बचाएगा। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसको भी कम करता है ये, तो इसलिए ज़रूर आप खाइए। तो इतना मेरा ये हो गया है ब्रेकफास्ट, और अभी यहाँ पे बज रहा 8, 8:15 बज रहा है गाइस, और मैं आप देख सकते हो मेरा सारा काम हो गया है। तो इस तरीके से जब आप सुबह मैनेज करोगे ना, फालतू टाइम पहले नहीं बिताना है, सुबह नहीं बिताना है। उसके बाद आप थोड़ा-सा जो भी है, जिससे बात करना है बात करिए, जिससे टीवी देखना है टीवी देखिए, और कोई कोई भी काम करना है अब इसके बाद करिए। तो अभी आपका सारा काम भी हो गया। हस्बैंड को जाना रहता था, इसी में हस्बैंड भी चले जाते हैं अपना ऑफ़िस। तो यही है कि हमारे देखिए हस्बैंड भी आ ही गए थे, साथ में हम लोग दोनों लोग, जैसे ही मैं खा रही थी ना वो भी आ गए, तो उनको भी मैंने दिया। और फिर हम दोनों खा कर के जो बर्तन वगैरह था वो मैंने धो दिया है, जो बचा है सैंडविच मैंने उसको ढक दिया है गाइस। और यहाँ पे मेरा काम बचा था सिर्फ यहाँ पे बेडशीट बिछाना, क्योंकि मैंने सुबह बिछाया नहीं था, क्योंकि ये सब तो काम बाद में होते रहेंगे, तो फटाफट लग जाते हैं, ये भी कर लेते हैं। उसके बाद मैं करूँगी वीडियो एडिटिंग का काम, जिससे क्या होता है ना, फिर 12:30 बजे बच्चे आ जाते हैं, फिर थोड़ा-सा उनसे बात करो, बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद भी थोड़ा बहुत काम रहता है, ज़्यादा ही नहीं रहता है, बस वही लंच बनाना रहता है। लंच बना कर के फिर से हम लोग थोड़ा-सा बर्तन वगैरह रहता है जो भी, तो बीच-बीच में खाली होते रहते हैं, तो वो तो चलता ही रहता है। लेकिन हाँ, फ्री तो हो ही जाते हैं थोड़ा-थोड़ा। ये है कि बहुत सारा काम जो होता है ना दिन भर का, वो हमारा सुबह-सुबह ही निपट गया ये सारा काम, झाड़ू, पोछा, बेडशीट वगैरह जो भी है, बर्तन, वो सारे मैंने भी क्लीन कर दिए। तो आप देखे होंगे कि जो सुबह का काम है ना, जो जल्दी उठने के बाद आप कर लेते हैं, तो इस तरीके से आप काम करोगे ना, तो आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। भले ही आपके देखिए पूरा ये वाला बेडरूम में क्लीन है, इधर का भी मैंने क्लीन कर दिया और साफ़-सुथरा लग रहा है ना। तो ये करने के लिए आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गाइस बढ़ गई है, तो सब काम करते-करते मुझे गर्मी लगने लगी थी। तो मैं आ गई थी अपना, थोड़ा-सा पानी, ठंडे पानी से मुँह धोऊँगी, और उसके बाद, क्योंकि ना जब किचन में हम लोग काम करते हैं ना, तो घी और तेल जब लगता है तो चेहरे पे जैसे आता है तो इचिंग होने लगती है। तो इसको मैंने थोड़ा-सा धो लिया, क्योंकि साबुन से तो फेस वॉश यूज़ करना नहीं था। पानी से धो कर के अच्छे से पौधों को भी थोड़ा-सा मैं चीज़ें दे रही थी फिर से। उसके बाद अब चलूँगी, थोड़ा-सा अपना केयर कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से उठे हैं ना, तो सुबह तो मैंने क्रीम लगाया ही था मॉइस्चराइज़र, लेकिन फिर भी मैं लगाऊँगी दोबारा। और करेंगे हम लोग थोड़ा-सा अपना केयर, जो स्किन केयर होता है। तो यहाँ पे मैंने धो लिया था अच्छे से अ, चेहरे को। उसके बाद अब हल्का-सा मैं पोंछ लेती हूँ, ज़्यादा नहीं ड्राई सूखा करना है, क्योंकि हल्का-हल्का पानी वो ना अपने आप सूख जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है, सनस्क्रीन है, जो भी आप स्किन केयर में करते हो, आप लगा लीजिए चेहरे में, और हाथों में भी लगा लीजिए, क्योंकि हाथ से हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। गर्मी लगती है तो मुँह और हाथ को बार-बार हम लोग धोते भी रहते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ड्राई हो जाती है स्किन। तो ये आप इस तरीके से लगा लोगे तो हाथ भी सही रहेगा, और क्योंकि अभी ना हल्का-सा जैसे कि आप बहुत धो लोगे तो बार-बार धोने से ना ड्राई हो जाती है स्किन, तो अजीब टाइप का दिखता है। तो इसलिए आप अपना केयर ज़रूर करें, कि इस तरीके से आप अपना स्किन केयर कर लीजिए। उसके बाद हेयर को अच्छे से मैं बांध ले रही हूँ। अब उसके बाद अब लग रहा है कि हाँ, मैं फिर से फ्रेश हो गई। तो ऐसा ही है कि नहाने-धोने के बाद भी आप दोबारा फिर से करके तैयार हो सकते हो, फिर अब लगेगा कि नहा धो लिए हैं। तो ये हो गया, देखिए मैं सारा काम करके ना अभी मैं फ्री हो गई हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी सुबह जल्दी उठ कर के अपना काम जो होता है ना, दिन भर का जो हाउसवाइफ़ हैं, उस तरीके से अपने आप को फ्री रख सकती हैं और अपना केयर भी कर सकती हैं। तो ऐसे ही केयर आप लोग भी अपना किया करिए, और ऐसे ही फटाफट सुबह उठ कर के अपने काम को किया करिए। तो आप लोग के पास टाइम ही टाइम रहेगा गाइस, और भी कुछ चीज़ें करने के लिए। तो मैं सिर्फ आप लोग को एक मोटिवेशन के तौर पे बताई हूँ। आप लोग को पसंद आया तो प्यारा सा कमेंट करिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि ये आप लोग को वीडियो पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।